अपोजिशन हुकूमत से छुटकारा चाहती है, एपीसी की बातें हो रही हैं। साथ ही कल साद रफीक के हवाले से, जमानत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद नैब को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, कल के फैसले के बाद ज़ाहिर है हुकूमत खुद भी दिफा नहीं कर रही है नैब का, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें खुद बड़ा नुकसान हुआ है, अपोजिशन ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है, यहाँ तक कहा गया। मगर अब आगे सॉल्यूशन क्या है? वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन फिर बताए कि क्या मुतबादिल निज़ाम है, मुल्क में एहतसाब तो होना है, तो क्या मुतबादिल है, अपोजिशन लेकर आ जाए और हमसे आके बात कर ले। देखिए, एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई ना कि ये नैब अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रही, ये इंतकाम ले रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। ये बात तो ख़त्म हो गई। अब अकाउंटेबिलिटी हम भी चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये सिर्फ अपोजिशन के मेंबर्स को पकड़ते हैं, और बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स जो हुकूमत के हैं वहाँ किसी को पूछते नहीं हैं। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, इसको ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। ख़त्म नहीं कर सकते तो हमने एक अमेंडमेंट का पैकेज दिया हुआ है हुकूमत को। हमने कहा था आप अपना पैकेज लेकर आ जाएं, हमें एक प्रपोज्ड बिल दे दें, हम उस पर अपनी कमेंट्स दे देंगे। यही तरीका होता है किसी भी लीगल चेंज का। आपने अमेंडमेंट करनी हो, यही तरीका होता है। हुकूमत एक बिल लाती है, अपोजिशन से बात होती है, और कोई फ़ैसला उस पर हो जाता है। हमने आज भी कुछ दूसरे बिल पर बात हो रही थी, तो हमने यही कहा कि आप नैब की अगर बात करना चाहते हैं तो उसका अमेंडमेंट बिल ले आएँ, हम उस पर आपसे नेगोशिएट कर लेंगे, क्या इसके अंदर ख़राबियाँ हैं, क्या कमी है। यही तरीका होता है वैसे। मगर अब मसला ये है कि ये एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया, नैब का जो गिरफ्तारी का इख्तियार है नैब चेयरमैन का, और जिस तरीके से लोगों को बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार किया गया, उनके ज़मानती फैसलों में इस पर मुसलसल सवालात उठाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात इस फैसले में की गई है, वो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को कोर्ट करके की गई है, जो उन्होंने अदालती साल मुकम्मल होने पर की थी। तो ये नई बातें नहीं हैं, पुरानी बातें हैं। मगर हमें नज़र आया उसके बावजूद कि चेयरमैन नैब एक अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से गिरफ्तारियाँ होती हैं वो लोगों की होती रही हैं। तो आप एक इफेक्टिव अपोजिशन कैसे हैं? अदालती फैसले अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत अगर नहीं कर रही है लेजिस्लेशन, आप एक बतौर इफेक्टिव ऑपोजिशन कैसे ये कराएंगे? क्योंकि ये तो चलता रहता है, अदालती फैसले आते रहते हैं, फिर आगे चल जाता है काम। देखिए, इससे पहले कमेंट्स हुए हैं। इस दफ़ा रिटन एक बड़ा एक्सटेंसिव फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और उन्होंने नैब के हर पहलू को क्वेश्चन किया है। जो पावर ऑफ अरेस्ट है, उन्होंने यही पूछा है कि ये पावर अनफेटर्ड नहीं है, इसका मकसद होना चाहिए। अगर आपका मकसद ये है कि लोगों की हतक करनी है, उनकी बेइज्जती करनी है, उनको तंग करना है, उनको जेलों में डालना है, तो ये काबिल कबूल नहीं है। जो चेयरमैन नैब हैं, खुद भी जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जानते हैं कि ये फैसला क्या है, हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो वो इसको खुद ही हल निकाल लें तो बेहतर होगा। वो क्या हल निकालें खुद? हम तो जो बात करते हैं, हल ये निकालें कि हुकूमत को लिखें कि क्या अमेंडमेंट चाहिए, नैब के अंदर क्या खराबियां हैं। क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत और नैब मिली हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आज नैब इंडिपेंडेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये एक टूल है अपोजिशन को दबाने का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। तो ये आज एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म कह चुका है, उसके वज़ीर कह चुके हैं, उसके मुशीर कह चुके हैं, मावनीन ख़ुसूसी कह चुके हैं कि जी हम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी हम कर रहे हैं। मगर अगर हुकूमत और नैब मिले हुए हैं, हुकूमत और नैब मिले हुए हैं, तो हुकूमत का एक सियासी फ़ायदा है अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने का। चेयरमैन नैब के ऊपर आप लोग कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर की कि जी वो अपनी वीडियो की वजह से उन पर प्रेशराइज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए अपनी वीडियो की वजह से। तो फिर हुकूमत क्यों करेगी? अगर उनका पॉलिटिकल एडवांटेज है, इंजीनियरिंग उनके लिए हो रही है, वो क्यों करेगी ये सारा का सारा मामला? चेयरमैन नैब क्यों ख़त लिखेंगे? इख्तियारात उनके अपने हैं, ये अपोजिशन इसको इन्फोर्स कराएगी? ये कैसे होगा काम? क्योंकि ये तो चलता चला आ रहा है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। यही तो असल मसला है कि ये हर शख्स इस शुबे का इजहार करता है कि चेयरमैन नैब के जैली वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के ख़िलाफ़। और इस बात की तस्दीक अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर दी है कि चेयरमैन नैब जो हैं वो हुकूमत के स्कैंडल जो हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ अपोजिशन को दबाते हैं, महीना 2 साल लोगों को जेल में डालते हैं।
और कोई केस नहीं बनता, कोई केस है नहीं। तो यही कैफियत आज नैब की है। तो अब हुकूमत तो यकीनन इस्तेमाल करना चाहेगी। तो हुकूमत की अगर दोगली पॉलिसी है, एक तरफ कहते हैं कि जी हमारा मुल्क नहीं चल रहा, नैब से बड़ा हमें नुकसान हो गया, और ये हकीकत है कि आज मुल्क नहीं चल रहा, या आप अपोजिशन को दबा लें नैब के साथ, या अपना मुल्क चला लें। ये ऑप्शन है आपके पास, या नैब रखें या मुल्क चला लें। ये दो ऑप्शन हैं, जो चूज़ करना चाहे हुकूमत की मर्जी है। मगर अब्बासी साहब, इस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑपोजिशन के पास ज़ाहिर है लाए अमल क्या हो, और नैब के ऊपर जो सवालात हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए। जो चीज़ें तब्दील होंगी वो लेजिस्लेशन के ज़रिए होंगी। हुकूमतें अगर नहीं करती तो अपोजिशन उन्हें मजबूर करती है। आपकी पार्टी ये भी कह रही है इस हुकूमत को जाना चाहिए, हम APC करेंगे। मुतादिद APC पहले कर चुके, मौलाना आके जा चुके। आपके पास कोई लाए अमल नज़र नहीं आया कि इस हुकूमत को जाने का क्या लाए अमल है, इस हुकूमत की जगह क्या लाए अमल है। इसी तरह ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मुतालबा तो कर रहे हैं, ये काम कैसे होना है इसका लाए अमल फ्रेमवर्क नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, नैब की जो इखलाकी उसकी स्टेटस था, जो उसकी इखलाकी कदरें थीं, वो सब ख़त्म हो गई हैं। नैब अब एक्सपोज हो चुका है कि इसका मकसद क्या है, ये क्या कर रहा है। अब हुकूमत अगर बिल ले आए, बिल उनके पास है, हमने कहा बिल ले आए अगर आप करना चाहते हैं, उस पर बात हो जाएगी। अगर हुकूमत नहीं तब्दील करती तो फिर नैब को वो भुगत ले, हमने भुगत लिया है। सिर्फ वो नहीं भुगतेंगे, आज पूरा मुल्क नैब को भुगत रहा है। अब तब्दीली की आपने बात कर दी है, तो जब तब्दीली का ऐलान हो जाए, जब आवाम महसूस करें कि हुकूमत नाकाम हो गई है, तो तब्दीली अपना रास्ता बना लेती है। ये आप देख लेंगे कि वो हुकूमत जो आवाम के मसाइल हल ना कर सके, जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें करें, जो अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठे, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। तो वो आपको रास्ता खुद नज़र आ जाएगा, और रास्ता यही है जो मुझे सबसे आसान, के हुकूमत अक्सरियत खो बैठेगी, इत्तेहादी छोड़ देंगे, क्योंकि इत्तेहादी PTI के मलबा तो नहीं उठाएंगे ना, उन्होंने भी कल वोटर को फेस करना है। सब मगर ये बातें उठ रही हैं अब। मगर पाकिस्तान की तारीख में है कि गवर्नेंस कारकर्दगी की वजह से, अच्छी कारकर्दगी की वजह से हुकूमतों ने सर्वाइव नहीं किया, बुरी कारकर्दगी की वजह से हुकूमतें इस तरीके से गई नहीं है कि इत्तेहादी छोड़ गए और सारे के सारे मामलात हो गए। पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। आप उन पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ को भी सही रीड कर रहे हैं, या सिर्फ हुकूमत की गवर्नेंस को देखते हुए आपको लगता है सर्वाइव नहीं करेंगे, इनके इत्तेहादी ने खुद छोड़ जाएंगे और उसके बाद ये हुकूमत भी खुद ही गिर जाएगी और उसके बाद इलेक्शन भी खुद ही हो जाएंगे, उसके बाद एक फेयर एंड फेयर, ये आप इसी तरीके से रीड कर रहे हैं पूरी पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए और पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए? देखिए, मैं आज की इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल रियलिटी सब पीछे रह जाएंगी। ये अकाउंटेबिलिटी जो झूठी हो रही है, जो फ्रॉड की अकाउंटेबिलिटी है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाओ, अपनी करप्शन छुपाओ, ये काम भी नहीं चलेगा। आज सियासत को इकोनॉमिक्स ड्राइव करेगी, और इकोनॉमिक्स हमारी बड़ी पुअर है। वो इस हुकूमत के होते हुए, वो हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, वो इस हुकूमत के होते हुए बेहतर नहीं हो सकती। ये आज की रियलिटी है। इसको जितनी जल्दी हम समझ जाएं तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे।